आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं भाई आपका फुल टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम लोग ने संधि पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले बात ये बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है संधि के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अब उन लोगों के लिए ये वीडियो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप खुद समझो आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो ये लगाना और पहले उस वीडियो को देख के आना, उसके बाद फिर इसमें आना, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा पानी वानी का आवाज़ आ रहा होगा तो, क्योंकि अभी अभी बारिश हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, लेकिन वीडियो तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैं बोल रहा था कि आपको जो है सारे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद फिर हम लोग एक क्विज सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक बात आ रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसको पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर आना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख चुका है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए और फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर को मैच कर लेंगे। तो चलो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, 2019 का है क्या, सेट। और आप ये समझ जाना कि ये जो डैश डैश लाइन है बॉर्डर है, यानी कि ये दो क्वेश्चन किस में आए थे, सेट ए में आए थे, फिर ये दो क्वेश्चन सेट बी में आएंगे, फिर ये दो क्वेश्चन सेट सी में आएंगे। मैं बार बार थोड़ा लिखते रहूँगा, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से मतलब है, तो आप इसे जाकर मैच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, मनः धन रहा हरह। तो पहले आपको कहाँ पर जाना है, पहले आपको पिन पॉइंट पकड़ के उठाना है, मतलब पहले आपको जाना है कहाँ पे, इसके संधि की, कौन सा है, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर आह लगा है तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या लग हो जाएगा, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में भी कौन सा, तो आप जरा समझो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी भी संधि में अगर सामने में क्या हो, आहा हो, और पीछे में या फिर ऐसा हो, सामने में क्या हो गया जी, मार कर नीचे चोट कहीं तो, चलो चलाते हैं। देखो अगर सामने में क्या हो, आहा हो, और प्लस के बाद अगर आ हो तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ये सबको पता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था कि इसमें आ हो और अगर लास्ट में आ नहीं हो, कोई भी हो, हा ला फा बा कुछ भी हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओ में होता है, किसमें चेंज होता है, ओ में, लेकिन इसमें ओ में चेंज होगा और इसमें सिर्फ ओ में। तो यहाँ पर आप जरा इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, मनः, मनः और रथा तो क्या बन जाएगा, मनोरथा, क्योंकि ओ हो जाएगा, यानी कि मनोहरा, मनोहरा क्या बन जाएगा, मनोहरा। और कौन सा संधि आप सबको पता है, कौन सा संधि सर जी बताओ, उत्वा विसर्ग संधि। कौन सा संधि, उत्वा विसर्ग संधि, उत्वा विसर्ग। और आपको पूरा लिखना है चोट्टा कहीं का भी, जो मैं लिख रहा हूँ पूरा फॉर्मेट में है। और जे लेका भगलोली करके ना चौराहा कहीं का विसर्ग संधि लिख के है, भगलोल नहीं का। तुमको क्या पता है कि जो चेकर का माइंड सेट कैसा है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका नंबर काट दे, इसलिए आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में पूरे को लिख के आना है कि कौन सा संधि है, जस्तवा है तो जस्तवा, उतवा है तो उतवा, रुतवा है तो रुतवा, विसर्ग। और यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, संधि। जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही फॉर्मेट में आपको पेपर में भी लिख के आना है, पेपर में भी उसी फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो पहले मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो फॉर्मेट को भी फॉलो करना भाई, भगलोला टाइप के, हाँ घूमते घूमते आगे खलासी चपरासी पेपर देना, हाँ पेपर है, चलो चलते हैं, विसर्ग संधि लिख के आएंगे, पट पट दूंगा बेटा, यहाँ पे उतवा विसर्ग संधि लिखना है, ठीक है ना। दिक धन गजा, अब आप सबको पता है यहाँ पर क्या, ये लंगड़ा है, यानी कि इसमें हलंत लगा हुआ, यानी कि हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा। लेकिन कौन सा व्यंजन संधि, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर हो, याद करो मित्रों, जस्तवा संधि जिसमें क ख ग, यानी कि क्या हो जाता है, तृतीय में टूट जाता है, यानी प्रथम का तृतीय, का ग में चेंज हो जाता है। वैसे ही च छ ज, च का ज में चेंज होता है, याद है, याद है, हाँ हाँ याद आएगा, बिल्कुल याद आएगा, इसी तरीके से रिमेंबर करते जाना है। तो क्या हो जाएगा आपका, दिग्गज, क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या है, क्या है, बोलो बोलो बोलो, जस्तवा संधि। जस्तवा संधि है कि विसर्ग है, व्यंजन है, पहिला गतर के, जस्तवा, जस्तवा व्यंजन संधि, व्यंजन। और यहाँ पे आप संधि संधि लिखते रहना, ठीक है ना, जस्तवा व्यंजन संधि। अब यहाँ पर देखो इसको तोड़ना है, पहले जोड़ा हुआ आ गया था, अब तोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सबको पता है पुरस्कार क्या हो जाएगा, पुरस्कार। पुरस्कार क्यों होगा, क्योंकि आपके पता होगा कि बीच में यहाँ पर स लिखा हुआ है, आप सबको पता है कि अगर तथक, तथक आए, यानी कि ता था और का कुछ भी आए तो क्या हो जाता है, वो
सा में चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर सा है और सा के पीछे यहाँ पर का है, तो इसलिए यहाँ पर का है और यहाँ पर आधा सा है, इस कारण से आह में चेंज हो जाएगा। या फिर ऐसा सीधे दिमाग में रखो कि कोई तीनों में से कोई भी सा हुआ, आह में तोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पुरहधनकार, पुरहधनकार। अब आप मुझे बताइए मित्रों कि क्या होगा, क्या होगा, सत्व विसर्ग संधि, ठीक है जी। शुभ अंतः लिखा हुआ है। अब क्या होगा, सोचो क्या होगा, क्या होगा, प से टूटेगा। अब प से कैसे टूटा सर जी, जरा बताओ। प फा बा यानी प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा है, ये आपका व्यंजन है। इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपसे बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सुप धन अंतः, क्या हो जाएगा, सुप धन। और सुप में बैला का करके यहाँ पर क्या लगाना है, हलंत, क्या लगाना है, हलंत। और ये इसको लंगड़ा नहीं करके आया, पूरा करके आया तो चल के रेंग के चल जाएगा और मास्टर साहब को बोलेगा मास्टर साहब गलत किया है, काटो नंबर। इसलिए लंगड़ा करना जरूरी है सर जी, तभी जाकर आप क्या लिखोगे, व्यंजन लिखोगे, है ना। समझ रहे हो, समझ के चलना भाई। हर एक कदम में आपके मौत लिखी हुई है, एक नंबर की मौत ठीक है ना। डरा नहीं रहो रे, बोल रहा हूँ जस्ट तो आप। फिर आप लिख दोगे क्या, व्यंजन, फिर लिख दोगे सर, ठीक है जी। फिर रामः अत्र। अब आप सबको मैंने अभी बताया, यहाँ पे क्या था, आ नहीं था ना, इसलिए ओ हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आह के बाद आ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ, खत्म जी, यही है जी संधि। इसी को आप लोग डरते हो यार, रामो अत्र, खत्म। क्या है, उतवा, बाकी तो आप जानते ही हैं, विसर्ग संधि, ठीक है ना। पूरा लिखूंगा, टाइम हो जाएगा। त्वम करोसी सर जी। हाँ, मुझे तो ये याद आ रहा है, आपने अनुस्वार के बाद कुछ तो बताया था, परसावर्ण संधि। कौन सा संधि, परसावर्ण संधि। जरा एक बार चेक करना जी, परसावर्ण संधि में क्या बताया था कि ये जो है, ये जो मंत्र है, अगर अम लिखा हुआ है, माँ लिखा हुआ था माँ, तो अनुस्वार में क्या होता था, उसे हम लोग अम में लगा देते थे। लेकिन सर जी यहाँ पे तो प्लस भी है, या प्लस है तो परसावर्ण हो जाएगा जी, सही पकड़े हैं जी। और परसावर्ण में होता क्या है, प्लस के बाद अगर किसी वर्ग का प्रथम दिया है तो उसी का पांचवा हो जाता है सर जी, पांचवा। ये सब देखो यार, मैं बता रहा हूँ, जो पहला वीडियो देख के नहीं है और भगलोल का तर्क अगर उसको देख रहा होगा, उसको डर लग जाएगा, दादा क्या बोल रहा है ये, पगला हो गया ये सर जी, कुछ भी बोलता है। उस वीडियो को देख के आप फिर बोलना इस वीडियो में कि क्या कठिन था, ठीक है ना। तो त्वम में क्या हो जाएगा, त्वंग, क्या हो जाएगा जी, त्वंग। त्वंग में आधा हलंत लगना है ना, त्वंग करोसी, ठीक है जी। कौन सा सर्ग, परसावर्ण। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आने की चांस ज़्यादा रहते हैं। परसावर्ण व्यंजन, ठीक है ना। अब आते हैं सेट 2022 में, 2020 वागीश। आप सबको पता है कि ग लगा हुआ है, इसलिए तृतीय यानी कि प्रथम में टूट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वाक धन ईशा, वाक ईशा। अब देखो दिमाग, अगर यहाँ पर छोटा ई रहता तो मैं यहाँ पे इसका मूड़ी पे ऐसा नहीं निकालता सर, ठीक है ना। बड़ा ई है तो बड़ा नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे बड़ा था इसलिए मैं इसको बड़ा ई लिखा हूँ, ठीक है ना सर जी। अब मैं बार बार नहीं लिखते रहूँगा, आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराते जाऊँगा, आपको उसके साइड में उसके संधियों के नाम लिखना है। इतना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तो प्रैक्टिस करोगे भगलोलवा का तर्क। संस्कृत को देना टाइम नहीं है, बोलोगे संस्कृत कठिन है, कठिन नहीं है, आप एकदम आसान है, फ्री में पढ़ो। मुनीरयम, रा बीच में कुछ दिख रहा है सर जी, हाँ कुछ में कुछ रा जैसा दिख रहा है। इस रा को जरा याद करो, मैं ऋतुवा संधि में आपको बताया था, क्या बताया था कि यरलवा, क्या बताया था, यरलवा। अगर आया इधर साइड में तो किस में हो जाता है, रेफ में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, रेफ में, यानी किस में चेंज होगा, रेफ में। क्या हो जाएगा, मुनि, ठीक है, धन अयम, क्या हो जाएगा, मुनीरयम। अब बोलोगे सर जी ये रा तो आपने बोला था रा रेफ में चेंज हो जाएगा। बाबू रा रेफ में तब ना चेंज होता जब ये आधा रा रहता। अगर ये आधा रा रहता, सॉरी यहाँ पे मुनि है अयम आएगा ना, मुनि अयम। ये अगर रा रेफ में रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मुनि है यम। लेकिन यहाँ पे पूरा सौगा था, क्या था, सौगा। तो सौगा था इसलिए क्या हो गया,
आधा यहाँ पर चले गया आ हमें, और उसके बाद धन के बाद उसमें आधा था उसको हम लोग आ बना दिए, ठीक है ना, मुनी रहे। अगर मान लो यहाँ पर बड़ा आ रहता तो यहाँ पर बड़ा लगा देते जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ कुछ में कंफ्यूजन हो सकता है बाबू, तो उसको आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। तो इसको जरा आप लोग नोट करो। अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते, देखते हैं क्या आपका 2020 का सेट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखे, चिदानंद चिदानंद चिदानंद। द से कुछ टूटने की आवाज़ आ रही है, द में कौन सी दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बताओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, व्यंजन संधि, क्या दिख रहा है, व्यंजन संधि, चित धन आनंद। अब द कौन सा है भाई, तो आपको पता है च छ ज झ क्या है, ता था द ना, ता था द, तो द जो है तृतीय आता है किसका, ता का, इसलिए किसमें टूट जाएगा, चित्तानंद, ठीक है, चित धन आनंद, किसमें टूट जाएगा, चित धन आनंद। पहले आप इसको ट्राई कर ले मित्रों, उसके बाद फिर आना। अब इसको आप लोग क्या लिखोगे, जस्व व्यंजन संधि, ठीक है ना। यशोगानम, क्या दिख रहा है जी, यशोगानम, एक बार ट्राई करो तो यशोगानम क्या दिख रहा है, हाँ लास्ट में क्या दिख रहा है, अम, यानी कि अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। अब देखो आपसे गलती यहाँ पर क्या होगी कि आप क्या करोगे, यशोगानम सुनते हो चलो यशोगानम, हाँ दे सो दिख रहा है, यशः धन गानम आ हो गे लोचा, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको लास्ट में देख लेना है कि यहाँ पर अम लगा है कि क्या। देखो आपको किसी भी स्वर को पहचानना है ना, तो हमेशा उसके लास्ट को देखना। देखो यहाँ पर क्या है, अम लगा है, इसलिए किस में चले जाएगा, अनुस्वार में। देखो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, यहाँ पर फिर अम लगा यानी फिर अनुस्वार में चले जाएगा। यहाँ पे देखो कहीं पे और लिखा है क्या, हलंत 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 हलंत, हलंत अभी नहीं लिखा है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझो कि जहाँ पर लास्ट में हलंत लग गया अम्मा में, मतलब क्या हो गया, अनुस्वार हो गया फटाक से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, यशोगानम, बस कुछ नहीं करना है भाई, इसको यशोगानम अम की मात्रा ठोक देना है, बस बात खत्म। अब देखते हैं 2022 के सेट को, ठीक है। इसमें देखो चिदानंदेन, अब देखो यार आपको बोल रहा हूँ फिर से मैं, चिदानंदा दिया है, चिदानंदेन दिया हुआ है, कुछ दे ससुरा हमको तोड़े से मतलब आपको क्या करना है, सीधा तोड़ देने किसमें, चित धन आनंदेन, ठीक है ना। तोड़ते समय ये भी ध्यान रखना कि इसमें बड़ा आ का मात्रा है कि छोटा, अगर छोटा हो तो छोटे में छोड़ देना, अगर बड़ा हो तो बड़े में लिखकर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो मधुर गीतम गायंती। अब देखो पूरा सेंटेंस है ना, तो आपको देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको अंडरलाइन करके आएगा कि इसको जो है आपको बताना है, तो आपको पूरा सेंटेंस लिख कर बताना है। और कई क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दिया होगा कि आपको क्या करना होगा, उसको पूरा सेंटेंस को फिक्स करके बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन करके फिर उस सेंटेंस को एक बार और लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मतलब क्वेश्चन फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपको फंसना नहीं है, बुलाती है मगर जानने का नहीं, ठीक है। मधुर गीतम पूरा छाप दो, क्या लिखोगे, मधुर गीतम, अम की मात्रा लगा दोगे, गायती, बस कितना सिंपल है। महत महद दानम, अब आप भाई ऑब्वियस ही बात है, पहले से हलंत लगा देंगे चोटा का ही था, और आप सबको पता है कि महद दानम में क्या हो जाएगा, महत दानम, आप सबको मैं बता चुका हूँ, ये आपको पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि जो है द वहाँ से टूट रहा है, ठीक है ना। तो महत दानम, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, किसी को भी अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर बिना वीडियो देखे आए तो उसको कठिन लगेगा ही लगेगा, मेरी गारंटी 101%। लेकिन आप वीडियो देख के आइए, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भाई कठिन है, तो फिर उसमें आपका फॉल्ट है, माने कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप पहले उस वीडियो को देख के आओ, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका महत दानम, ठीक है ना। फिर इसमें आपको, आपका काम क्या है भाई, होमवर्क ये है कि आपको सबके लिखना है, ठीक है ना। शीघ्रम उचलयति, चलो भाई ये है टॉपर का क्वेश्चन, बताओ शीघ्रम उचलयति, शीघ्रम उचलती क्या हो सकता है आपके हिसाब से, जरा सोच लो, वीडियो पॉज करके सोचो। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा परसावर्ण संधि। देखते ही सबका दिमाग, अरे दादा रे परसावर्ण संधि कैसी आ गई, चलो समझो। देखो यहाँ पर आप खुद समझ के देखो, शीघ्रम उचलती, इसको छोड़ना, शीघ्रम उचलती, यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में माँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, माँ दिख रहा है। और मैं गला फाड़ फाड़ के कब से बता रहा हूँ कि जहाँ पर बीच में माँ हो, लास्ट में माँ हो तो अनुस्वार है, बीच में माँ हो तो क्या है, परसावर्ण है, और बीच में माँ यहाँ पे हमको दिख गया। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो माँ है, और यहाँ पर क्या है, चा, यानी कि क्या हो जाएगा, चलती में जो है अंग की मात्रा आ जाता है, क्यों देख यहाँ आ जाता है, चा छा ज यहाँ, यानी इसको क्या ऐसे लिखोगे आप, शीघ्र, यहाँ ऐसे लिखते हैं ना, इसको हलंत में लगाना है, शीघ्र यहाँ चलती, उचलती होगा, क्या होगा, उचलती, शीघ्र यहाँ उचलती,
ठीक है ना। ये छोटा ऊ हो जाएगा या फिर बड़ा ऊ होगा तो आप बड़ा ऊ लगाकर लिख सकते हैं भाई। इसको क्या लिखोगे, प्रसावर्ण संधि। उसके बाद आएगा पुस्तकम पठती, फिर बोला लास्ट को देखो यहाँ पे आम लगा, देखने की बात ही नहीं है, आम लग गया ससुरा, कुछ हो जाए बोले ये अनुस्वार मार के आ जाना, ठोक के मेरी गारंटी है लास्ट में अगर लिखा हो तो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पुरस्कारम लिखा जी, पुरस्कारम होगा, सॉरी पुस्तकम लिखा है ससुरा, पुस्तकम पठ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्या लिखा होगा, मधुर गीतम। मैं फिर बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पर ऊपर में क्या दिख गया, आम दिख गया। अब बोलोगे सर जी वहाँ पर आम दिख रहा है, यहाँ पर तो आम दिखा था लेकिन आपने बकर क्यों किया। तो भाई सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ना, एक बार सेंटेंस को पढ़ कर देखो, यहाँ से क्या टूट रहा है, महत दानम, ज़्यादा दान देने वाला, महत दानम, मधुर गीतम। अब मधुर और गीतम को आप तोड़ सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको क्या दिया, अनुस्वार दिया है। तो यही सब चीज़ें छोटी छोटी मिस्टेक आप कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चन यहाँ करा दिया हो, अगर आप उतना भी करके जाते हो एग्जाम के लिए सफिशिएंट, क्योंकि इजी से क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर नए हैं आप तो आपको कॉन्सेप्ट है तो आप फाड़ दोगे क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो मधुर गीतम, मधुर गीतम लग दो, तम आधा, इसमें ये वाला माँ लगा देना, ठीक है ना। मनोरथा, फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ ओ है, ओ आते ही आपके दिमाग में गुंजना चाहिए, हाँ चलो चलो चलो, कहाँ वहाँ उत्वा विसर्ग संधि, यानी कि ओ है और यहाँ पर रा है। अगर यहाँ पे आ रहता तो थोड़ा डाउटफुल भी रहता कि ओ आ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो रा है, इसलिए किसमें टूट जाएगा, मना और रथा, मना धन रथा, ठीक है। विमलम जलम, नामे से समझ आ रहा है। आप देखो फिर यहाँ पे अम यानी कि क्या हो जाएगा, अनुस्वार, विमलम जलम, ठीक है। यशोगानम बताइए क्या हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है भाई। इस यशोगानम को आप लोग को क्या मानना है, कमेंट मारना है, ठीक है ना। कमेंट में मारना है, देखते हैं आप किसके सही है। तो इसको नोट करो भाई। अब देखते हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्या 2024 का सेट। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उस सारे क्वेश्चन को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रैक्टिस होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है। चलो मैं ये वाला पहले आपको करा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे क्या पहला क्वेश्चन क्या है, पितुराज्ञम में क्या दिख रहा है आपको, पितु धन आज्ञम, ऑब्वियस सी बात है यार, पितु धन आज्ञम क्यों होगा सर जी। तो जरा बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आ है, यहाँ पे जो रा है, आपको सबको पता है कि जो रा होता है वो आह में चल जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, ऋतुवा विसर्ग संधि, ऑब्वियस सी बात है यार। क्या पितु धन आज्ञम ज्ञाम, जो भी लिखा है वो छाप देना ना। यहाँ पे ज्ञान भी अपने हिसाब से कोनो कर रहा है, ज्ञान लिख रहा है, कोनो ज्ञान लिख, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऋतुवा विसर्ग संधि, आप अपने आप लिखना, ठीक है ना। निर्बलम में फिर वहीं पे निबलम, ये भी किस में हो जाएगा, ऋतुवा में आ जाएगा। अरे पेपर में क्वेश्चन आसान आता है जी, अगर लेकिन आपको क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व करने आते तो आप छोटा तो सॉल्व कर ही सकते हो। निबलह आ जाएगा, इसमें भी सेम आ जाएगा। शिशुरयम छोटा कई का पूर्ण ऋतुआ का दिया, ले देख ले। शिशुरयम में भी क्या हो जाएगा, शिशु और अयम हो जाएगा, शिशु ठीक है, ये भी सेम हो जाएगा। अब ये भाई आपका क्या है, प्रैक्टिस होमवर्क है। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। ये जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ना है। एक अक्षर प्रथम धन अध्याय धनुरयम और सूर्योदय, ये वाला क्वेश्चन तो भाई जो अच्छे से पढ़ा है संधि उसी को बनेगा। और ये जो धनुरयम वाला है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको ज़रा देख लेना। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन, तो ये प्रैक्टिस होमवर्क है। ये जो होमवर्क हो जाएगा इसको आपको कमेंट में मारना है, ठीक है। किसका किसका सही है, किसका किसका नहीं, जरा मैं देखता हूँ, ठीक है ना। और भाई आप सबको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग जो वाला जो चैप्टर आप जिसका भी वीडियो चाहिए रहता है उसको पहले कमेंट में मार दिए करो, फिर ठीक है, फिर समझ में आता है कि इस टाइप का वीडियो आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। तो भाई ये था आज के लिए, और आई होप करता हूँ आपको सब संस्कृत वगैरह समझ आ रहा होगा। क्योंकि अभी देखो यार, अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लग सकता है कि हाँ यार थोड़ा कचरा हो रहा है, ससुरे चोटाई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद आपको अच्छे समझ आएगा जब सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।